ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम C++ ही क्यों सीखना चाहते हैं, C++ ही क्यों सीखें। तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग, ये जो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाई C++। ये सबसे पहले जानने की ये जरूरत होगी कि हम प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखें और C++ हम क्यों सीखें, एंड वाई C++। ये सबसे पहले बेसिक। यस, तो इसके लिए सबसे पहले ये होगा कि हम प्रोग्रामिंग क्या होता है और C++ ही क्यों सीखें। तो प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है अपने विचारों को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाने का। जैसे कि अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई भी अपना अपना कोई भी काम करवाना चाहता है कंप्यूटर के थ्रू, तो कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझेगा, उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाना होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या आपने खाना खाया, तो आपकी आंसर आएगी यस या नो। तो ये आप हमारी भाषा को इंटरेक्ट कर रहा हूं, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आप ये भाषा को समझ रहे हैं। लेकिन अगर वही बात मुझे कंप्यूटर से पूछनी होगी तो मैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिखाऊंगा, उसे कंप्यूटर की भाषा में जब तक नहीं बताऊंगा तब तक वो मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए, और फिर मुझे अब आती है क्वेश्चन की प्रोग्रामिंग होता है कि प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग विद कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। जैसी दोनों में इंटरेक्शन होती है, जब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात को कंप्यूटर समझने लगता है तो उस लैंग्वेज, उस मीडियम को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसी तरह अब आती है C++ ही क्यों सीखें। तो C++ की सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूं कि जैसे आप, ये है कि सबसे नियरर टू हार्डवेयर है, सबसे नजदीक है हार्डवेयर के। आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, पाइथन, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं भी सीखी है, लेकिन कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन एक C++ ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट होती है। इसके साथ साथ ये है कि अगर पाइथन, जावा ये सीखते हैं तो आपको इंटरमीडिएट की जरूरत होगी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी काम आपको अगर हार्डवेयर से करवाना है तो इंटरमीडिएट का जरूरत होगा। लेकिन अगर आप C++ कीजिएगा तो आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाइएगा। सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके। अगर वो इंटरेक्ट करवाना है तो वही C++ की हमें जरूरत पड़ती है। अभी C++ बहुत लो ट्रेंडिंग हो गई है, कि मतलब बहुत से लोग नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन अभी C++ की भी मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप सिर्फ C++ सीख कर जाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डायरेक्ट हार्डवेयर ओरिएंटेशन मॉड्यूल मिलेंगे कंपनी के साथ बनाने के लिए, और हार्डवेयर ओरिएंटेशन से आप काम कर जाओगे तो आपको अच्छे पैकेज मिलेंगे। तो ये C++ की बेनिफिट है। उसके साथ साथ C++ को बाजार ने, स्ट्रोस्ट्रफ ने 1979 में इन्वेंट किया था। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि C++ की इन्वेंशन कैसे हुई और किसने इन्वेंट किया। और सबसे पहले मैं आपको एक लैंग्वेज सिखा रहा हूं, जैसे कि आप C++, एक वे बताता हूं कि C++ कैसे वर्क करती है। तो C++ होगी, ये 1979 में बजाज ने। आप साथ साथ लैपटॉप ऑन करे रहिएगा और साथ साथ जो भी लिखना होगा लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी मैं सभी को लाइव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप साथ साथ मेरे साथ प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। C++ को बाजार ने 1979 में बाजार ने, स्ट्रोस्ट्रफ ने बनाया था। और ये इसका मेन पर्पस था, इसको आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन, थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसका मेन पर्पस था कि इसका एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें एक्सटेंशन यूज किया गया था सी लैंग्वेज का। आप जैसे समझ पाइएगा कि अगर बाजार ने, स्ट्रोस्ट्रफ ने सी लैंग्वेज को एक्सटेंड कर कर इस प्रोग्रामिंग को बनाया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सी लैंग्वेज अगर नहीं आता है तो आपको फिर भी ये बात समझ में आएगा कि मैं शुरू से बताऊंगा। अब C++ की सबसे पहली क्राइटेरिया ये थी कि ये जो है वो फास्ट प्रोग्राम है, ये फास्ट प्रोग्राम है, फास्ट प्रोग्राम है। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स होता है। इसका मतलब है कि मोर कंट्रोल है सिस्टम रिसोर्स का। मैं आपको भी बताया था कि अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप C++ सीखेंगे, मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स।
मोर कंट्रोल है अगर सिस्टम रिसोर्स का। अगर आपसे कोई पूछता है कि सी प्लस प्लस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले बताइए फास्ट प्रोग्राम है, क्योंकि अगर पाइथन जावा अगर हम पढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट के थ्रू कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेस को, लेकिन अगर सी प्लस प्लस जाते हैं तो हार्डवेयर से डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट से है कि अगर हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक इंटरमीडिएट जो होगा वो इंटरमीडिएट भी हमारा मेमोरी लेगा वर्क फंक्शन करने के लिए। लेकिन अगर सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो वो हमें मेमोरी उत्तर मेमोरी जो इंटरमीडिएट का है वो हमारा बच जाएगा। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है। और उसके साथ साथ ये भी कर सकते, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब ये नहीं है कि अगर 4 GB का रैम है तो वो हमें 8 GB कर देगा, ये नहीं है। 4 GB में ही रहेगा, लेकिन जो उससे साइज स्पेसिफाइड की गई है, जो उससे लोकेशन दिया गया, उसमें वो कंट्रोल से अपना कम साइज लेकर उसको फंक्शनलिटी देगा। तो सबसे बड़ी अभी अगर कोई भी प्रोडक्शन एरिया में सबसे मेन चीज है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। आप जितना अच्छा मेमोरी मैनेज कर सकते हैं उतने अच्छे आप प्रोग्रामर है। और दूसरी हाई परफॉर्मेंस है, वाकई सी बात है, अगर मेमोरी मैनेजमेंट होगी तो हाई परफॉर्मेंस होगी, हाई परफॉर्मेंस होगी। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर उसकी मेमोरी मैनेज इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं, जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं और किसी कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर रहे हैं, चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, अगर वो चैनल बीच में करप्ट कर गया तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। वही है पाइथन के साथ। पाइथन एक चैनल के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कम्युनिकेट करता है, लेकिन सी प्लस प्लस डायरेक्ट हार्डवेयर से करता है, इसलिए इसका हाई परफॉर्मेंस है, रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा इसका। और उसके बाद मैं आपको अपडेट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन कौन से अपडेट्स आए हैं सी प्लस प्लस में। अपडेट्स इन सी प्लस प्लस की अभी सबसे पहले जानना होगा आपको कि अपडेट्स कौन आया था। सबसे पहला अपडेट था 2011 में आई थी, जो सी प्लस प्लस 11 के नाम से बहुत फेमस हुई थी। उस समय उस समय जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें सी प्लस प्लस 11 जो थी वो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। और उसके बाद सेकेंड अपडेट इसकी आई है, इसकी सेकेंड अपडेट आई 2014 में, जो C++ 14 के नाम से फेमस हुई, C++ 14 के नाम से फेमस हुई 2014 में। और उसके बाद इसकी थर्ड अपडेट आई जो अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो 2017 में आई। ये इसी पे हमें सारा वर्क, अगर आप C++ 17 पे वर्क कर रहे हैं तो मतलब कि आप सबसे लेटेस्ट अपडेट वर्जन पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अभी तक अपडेट नहीं आई है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन होगा, अपडेट्स होगा, मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार सारा कुछ समझ लीजिए कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्यों C++ हमने पढ़ा, C++ का इन्वेंट कैसे हुआ, ये आप नोट्स कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसके बाद हम अगले टॉपिक को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। 1 मिनट में आप ये सारे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये मोटो G3 एंड लेनोवो जिसका आ रहा है, ये लोग अपना नाम अपडेट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना होगा कि किन किन लोगों ने इन्वॉल्व हुआ है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि बीच में अलग एडवाइजरी टीम भी आएगी इन्वेंट करने, एडवाइजर करने के लिए। सो आप लोग अपना नाम अपडेट कर लें, लेनोवो एंड मोटो G3। C++ की अपनी जर्नी को, तो C++ में ये है, आवाज आ रही है ना मेरे को, मेरी आवाज सारे लोगों को जा रही है? यस सर, हाँ, आवाज, यस सर आवाज आ रही है। एक लोग अनम्यूट रहिए और बात बात में समझाते जाइएगा। किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आई, मैं वो पॉइंट फिर से रिपीट करूंगा।
तो C++ क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं समझा दिया हूं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। आज की टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं कि आज मैं क्या क्या कवर करूंगा। तो टॉपिक्स है इसके लिए। टॉपिक सबसे पहला चीज है, मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड। VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड है, इसे आप इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप टू चॉइसेस है, या तो आप आईडी यूज कीजिए या फिर आप नोटपैड यूज कीजिए। आईडी यूज करने में VS कोड है, वो आईडी है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमें। अगर आप आईडी यूज कीजिएगा तो इससे हमें ये फायदा है कि आपको बार बार कंसोल पे लिख कर रन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट प्रोग्राम को अपने आप समझिएगा, रन करिएगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, फ्री है। अगर VS कोड आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो इससे आप C सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं अच्छे से। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप VS कोड इंस्टॉल कीजिए। नहीं तो अगर नोटपैड आप यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नोटपैड पे भी सेम तरीके जैसे VS कोड पे वर्क करेंगे, प्रोग्राम फंक्शन करेंगे। मैं दोनों सबको सिखाऊंगा कि कैसे नोटपैड पे वर्क करना है, कैसे आपको VS कोड पे वर्क करना है। VS कोड से यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलेशन कैसे करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो वो कैसे कंपाइल होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले C++ प्रोग्राम हम लिखते हैं। C++ प्रोग्राम लिख दिए, उसके बाद फिर हमारा कंपाइलर होता है। उसके बाद हमारा कंपाइलर होता है। कंपाइलर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कंपाइलर भी मैं बताऊंगा कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर को आप कह सकते हैं कि जो C++ प्रोग्राम को .exe फाइल में कन्वर्ट करता है। .exe फाइल, जो भी प्रोग्राम होगा वो .exe फाइल में जब तक नहीं कन्वर्ट होगा तब तक वो हमारा C++ प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसलिए मेन फंक्शन है कि सबसे पहले हमें आना चाहिए C++ प्रोग्राम लिखना। ये कंपाइलर तो जैसे ही आप VS कोड या कोई भी कंपाइलर यूज कीजिएगा वो कंपाइल कर देगा। और .exe फाइल को समझना, जब तक आप .exe फाइल को नहीं समझिएगा कि ये कैसे हमें .exe फाइल में कन्वर्ट हुआ, तब तक ये आप नहीं समझ पाइएगा कि कैसे C++ का वर्किंग है। दूसरा टॉपिक आज का होगा हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ G++। इंस्टॉलेशन ऑफ G++। आप G++ से बिल्कुल नहीं घबराए। G++ ये है एक कंपाइलर है C++ का, जो हम इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉलेशन में बताऊंगा कि कैसे होगा। और जब इंस्टॉल कर लेंगे ये दोनों कंपाइलर, तो सबसे पहले आज का पहला प्रोग्राम होगा हमारा सारा इंस्टॉल करने के बाद, आफ्टर इंस्टॉलेशन फर्स्ट प्रोग्राम हम अपनी जिंदगी का C++ में करेंगे। फर्स्ट C++ प्रोग्राम, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। फिर सारा सिंटैक्स समझाऊंगा, पहले प्रोग्राम करके आज दिखाऊंगा कि कैसे होता है। सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, गूगल क्लासरूम पे आपका सॉफ्टवेयर भेजूंगा, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि कैसे ये सारा प्रोग्राम करते हैं। तो ये अगर इस टॉपिक में आपको कोई पूछना है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, फिर तो अब किसी का कोई डाउट नहीं है, तो अब हम इंस्टॉलेशन करने को चलते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ करते चलिए, साथ साथ बहुत आसानी होगा इंस्टॉल करना। गूगल क्रोम ओपन कीजिए। एक बच्चा म्यूट हो जाए और फिर वो मुझे बताए कि क्या क्या साथ साथ मेरे साथ क्या कर रहा है, उसकी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैं उस समय वेट करते चले जाऊंगा, साथ साथ करते चले जाऊंगा। आप सभी ने मुझे गूगल क्रोम ओपन कर लिया? गूगल क्रोम आपने सारे लोगों ने ओपन कर लिया? यस सर, ओपन कर लिया। यस सर। ओके, गूगल क्रोम में आपको लिखना है यहाँ पे VS कोड। आप बस लिखिए गूगल क्रोम में VS